दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की पहली पहल रंग लाई है। दरअसल क्षत्रिय संघ के प्रदेश संरक्षक राजपाल सिसोदिया के बेटे का तिलक दस्तूर हुआ, जिसमें नारियल और 1 रुपए ही रस्म अदायगी में रखे गए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी रुपयों का लेन देन नहीं हुआ। अब इससे प्रभावित होकर बाकी सब लोग भी इसी तरह का दस्तूर करने की बात कह रहे हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की पहल रंग लाई है। ये बात बिल्कुल चरितार्थ है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इस संगठन में प्रदेश संरक्षक राजपाल सिंह सिसोदिया के पुत्र यशपाल बना के तिलक समारोह में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह पवार उपस्थित हुए। इन्हीं की उपस्थिति में तिलक दस्तूर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें सिर्फ नारियल से दस्तूर कर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी रुपयों का लेन देन नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजपाल सिंह सिसोदिया द्वारा पिछली 8 नवंबर को महत्वपूर्ण सिटी में एक सामाजिक कार्यक्रम में उद्बोधन में सबके बीच ये बात रखी थी कि वे उनके पुत्र का तिलक दस्तूर 1 रुपए नारियल से करेंगे। उन्होंने अपनी ये बात सिद्ध करते हुए पुत्र के विवाह में 1 नारियल में टीका दस्तूर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिसोदिया एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह पवार माकड़ौन ने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के पूरे परिवार की ओर से राजपाल सिसोदिया को बधाई दी एवं कहा कि इस कार्यक्रम से यह संदेश देना चाहते हैं। समाज के और भी वरिष्ठ एवं गौरवशाली सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी इस प्रकार से 1 रुपए नारियल में तिलक दस्तूर करें, जिससे समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। केवल श्रीफल लेकर के फलदान स्वीकार किया है एवं कन्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। कथनी और करनी में जहाँ अंतर होता है, केवल मंच से बोला जाता है दहेज नहीं लेंगे, तिलक नहीं लेंगे, लेकिन आदरणीय सिसोदिया जी ने अभी थोड़े दिन पहले दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यक्रम में भी बोला था कि मैं अपने बेटे के फलदान में केवल श्रीफल लेकर के ही कन्या को बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। और आज उज्जैन में ये फलदान का कार्यक्रम हुआ है और इसमें सिर्फ श्रीफल लेकर के कन्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। ये सामाजिक अनुकरणीय पहल करने के लिए मैं आदरणीय सिसोदिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं आदरणीय सिसोदिया जी के यहाँ विगत 6 वर्षों से भागवत कथा कर रहा हूं। आज मुझे ये लग रहा है कि वो कथा मेरी सफल हो गई है। जब मैं बोलता था कि कन्या को बेटे के रूप में स्वीकार किया जाए, कन्या बोझ न बन जाए, बेटी बचाने का जो एक अनुकरणीय पहल है, आज बेटी बोझ मानी जाती है। जब बेटी हो जाती है तो बोला जाता है 25 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे विवाह करने में, लेकिन सिसोदिया जी ने एक प्रतिष्ठित परिवार, धनिक परिवार की बेटी को केवल एक श्रीफल लेकर के अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। कि पुत्र का तिलक समारोह है और मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी और गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि आज राजपाल सिंह जी ने जो पहल की है वो अति सराहनीय है। महिलाओं के, बालिकाओं के सम्मान में जो कदम उठाया है, दहेज के विरोध में, दहेज विरोधी बातें तो बहुत लोग करते हैं, पर करके जो दिखाता है, मैं मानती हूँ वो बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ठोस कदम होता है। और जब ऐसा कदम हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को उठाते हुए देखते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। जय मां करनी। मैं शिव प्रताप सिंह चौहान, श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। आज दहेज विरोधी संघ में जो पहल करी और इसमें जो राजपाल सिंह यादव के यहाँ से आज शुरुआत हुई है, उसका श्री राजपूत करनी सेना मूल और राजपूत समाज की तरफ से हम सभी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये दहेज प्रथा जो है एक हमारे समाज में त्रुटि है और इसे हमें जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए हम सभी समाजजनों को एक होकर और इसमें भागीदार बनना होगा। जय मां करनी। आज सिसोदिया परिवार में सम्मिलित होकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सुरेंद्र सिंह बलिहार, संपादक मासिक राजपूत दर्पण पत्रिका उज्जैन, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में जाती है, एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में एक करनी सेना के रूप में कार्य करता हूँ। राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब को मैं विगत कई वर्षों से जानता हूँ। आप राजनीति के साथ साथ राजपूत समाज के लिए एवं अन्य समाजों के लिए भी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, पर आज के दिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और अनुक्रमणीय, अविस्मरणीय योगदान समाज के लिए प्रस्तुत किया है। दहेज
के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। उन्होंने आज अपने पुत्र के तिलक में 1 रुपये में तिलक कर अन्य कोई भी सामग्री न लेके बिना दहेज बिना तिलक के जो पुत्र की तिलक समारोह करवाया है। ये इससे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इससे कई घरों के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और समाज में और अन्य समाज के लोगों के लिए भी इस दहेज विरोधी मुहिम को छेड़कर आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। संगठन के संघ के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली एवं दिलीप सिंह जी मेहरोली साहब ने अपने बेटे बेटी का रिश्ता 1 रुपये नारियल में तय किया है। उसी प्रकार उसी तारतम्य में 8 नवंबर 2020 को महिदपुर में कार्यक्रम हुआ। उसमें आदरणीय राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के प्रदेश संरक्षक भी हैं, आपने वहाँ पे मंच से बात समस्त राजपूत समाज के बीच में बात कही थी कि मैं अपने बेटे का 1 रुपये नारियल में रिश्ता तय कर रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ पधार कर उस कार्यक्रम को देखें। एवं इस कार्यक्रम में समस्त राजपूत समाज की उपस्थिति हैं। सारे क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, मूल सारे वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति है और उसमें हम सब ने साक्षी होकर देखा है कि आपने 1 रुपये नारियल में बिल्कुल सरलता से बिना खर्च के अपने बेटे का रिश्ता तय किया है। उन यशपाल बना तो बधाई, शुभकामनाएं दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की तरफ से। आप जैसे वरिष्ठ लोगों से समाज प्रेरणा लेगा, मार्गदर्शन लेगा, जब समाज में कहीं ना कहीं अच्छा सुधार होगा। मध्य प्रदेश दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ संपूर्ण भारत में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। लेकिन विगत कई सालों से कार्य कर रही है। उसी तारतम्य में महिदपुर सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसके अंदर राज्यपाल दात्री पधारे थे और मंच से आपने घोषणा की थी कि मेरे पुत्र का जो तिलक होगा मैं सिर्फ रुपये नहीं लेते हुए सिर्फ नारियल से दस्तूर करूँगा, 1 रुपये और नारियल से दस्तूर करूँगा। और आप दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के जो भी पदाधिकारी उसमें उपस्थित रहेंगे वो आप साक्षी रहेंगे। आज हम स्वयं यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने हमारी आंखों से देखा है कि राज्यपाल दात्री ने उनके पुत्र के तिलक समारोह कार्यक्रम में सिर्फ नारियल 1 रुपये और नारियल से तिलक किया है। ये एक समाज के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है जो आने वाले समय के अंदर एक ऐसी ऊर्जा बनेगी, एक ऐसी क्रांति बनेगी जो हर सभी के लिए, जो समाज बंधु है, जो इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा रहेगी।